हेलो स्टूडेंट। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में सैम्पल क्वेश्चन पेपर का पार्ट ए किया था, इन दिस वीडियो हम अब करेंगे पार्ट बी यानी कि सेक्शन बी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वैसे सेक्शन ए अगर आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप उस वीडियो को देख लेंगे और उसके बाद ही सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी जो होता है वो पैसेज के ऊपर होता है, ठीक है। तो पैसेज वाले क्वेश्चन करने आज हमको। चलिए ठीक है, चलिए सेक्शन बी। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, तो इसमें 4 क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के, जैसे कि यही है पहला वाला जो लिया गया, जैसे कि अमेरिका एक्सटेंड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर यूरोप्स इकोनॉमी वाला, ठीक है। ये जो पैसेज लिया गया है वो लिया गया आपका सेकंड बुक का, जो आपका 3rd चैप्टर है, यानी कि अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, जिसका नाम चेंज होकर के बन चुका है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है। तो वो चैप्टर है आपका ये, और उसी से क्वेश्चन लिया गया। जैसे कि पहला पूछा गया आपका कि व्हाट वाज द मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान क्या था, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो ये कहता है एक तरीके से फाइनेंशियल एड गिवन बाय द यूएस था, यानी कि वित्तीय सहायता दी गई थी पश्चिमी यूरोप के देशों को, ठीक है। और इसी को हमने मार्शल प्लान कहा था, ठीक है। तो 17.1 का जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका डी, यानी कि फाइनेंशियल एड गिवन बाय द यूएस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका कि द यूएस क्रिएटेड अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अंडर द विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूएस का मतलब यूनाइटेड स्टेट, इसने एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर जो था एक वो बनाया था, तो वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में बनाया था ये पूछा गया। तो वो आएगा आपका नाटो। तो नाटो का आपको पता ही होगा कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 1949 में बना था ये, ठीक है। और इसी को इसका जो आंसर होगा 17.2 का वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाटो, ठीक है। चलिए 17.3 आपका कि अंडर विच प्लान द ऑर्गेनाइजेशन टू यूरोपीय इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन वाज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो था वो किस जो प्लान था वो किस प्लान के जरिए आया था, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपीय इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन वाज एस्टेब्लिश इन 1948, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान के जरिए क्या आया था आपका, यूरोपीय इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन आया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा इसमें आपका, कौन सा, मार्शल प्लान का, ठीक है। 17.4 देखिए कि विच ऑर्गेनाइजेशन बिकम अ फोरम वेयर द ईस्ट वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स बिगन टू कॉपरेट टू ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशू। तो इसका जो है आपका OEEC है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बनेगा 17.4 का। चलिए अगला करते हैं, इसमें है आपका कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब ये जो क्वेश्चन आपका लिया गया है ये लिया गया आपका चैप्टर नंबर 9 से, जो था आपका ग्लोबलाइजेशन वाला, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे कि पहली लाइन लिखी है कि द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन फ्रॉम द अर्ली 1990s, यानी कि 1990 के समय में 3 बदलाव आए थे आपके पूरे भारत में। वो थे ये वाले, प्राइवेटाइजेशन के, ग्लोबलाइजेशन के और लिबरलाइजेशन के। अगर आप तीनों ने आपने ये पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो अगली वीडियो है फिर मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा तीनों के ऊपर, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला वही है कि द अर्ली 1990 सॉ द एरा ऑफ, तो किसका एरा देखा गया था, तो लिबरल का, प्राइवेट का या फिर ग्लोबल का। तो इसमें क्या आएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव आएगा, यानी कि तीनों का, ठीक है। उसके बाद है कि थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज। देखिए डेमोक्रेटिक अपसर्ज भी जो है आपका नया टॉपिक है, जो कि आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये आपके सिलेबस में ऐड हुआ है। अगर आपने पढ़ रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो इसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको ऊपर वीडियो बना सकता हूँ, तो पढ़ेंगे हम उस पर। चलिए, तो ये पूछा गया कि ऑज दी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये जो पूछा गया कि जो थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज जो था आपका, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड था। तो ये था आपका सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट के ऊपर था, ठीक है। अब देखिए ऊपर जो आंसर लिखा हुआ है, जैसे कि इसी में लिखा है कि द डेमोक्रेटिक अपसर्ज, यही है हाँ, बेस्ड, हाँ यहाँ पे देखिए लिखा कि बेस्ड नॉट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो बच्चे जो हैं इस फिटेस्ट पे टिक लगा देते हैं, लेकिन इसका जो आंसर बनता है आपका, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है सर्वाइवर ऑफ द एबलेस्ट, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट बनेगा। चलिए अभी अगर 18.3 है कि हाउ मैनी डेमोक्रेटिक अपसर्ज आर आइडेंटिफाई इन पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हमारे भारत के आज़ाद होने से पहले कितने डेमोक्रेटिक अपसर्ज थे, तो इसमें आप बताएंगे पोस्ट, हाँ। तो इसमें जो आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 डेमोक्रेटिक अपसर्ज हैं टोटल, ठीक है। ओके और 18.4 है आपका कि द थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज सिक्स टू प्रमोट द डैश वू कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो इसमें जो आएगा आपका आएगा वो आएगा पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स था वो आपका तीसरा
यानी कि थर्ड डेमोक्रेटिक अपसरसता, यानी कि इसको लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये नया टॉपिक है आपका, अगर आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, समझ आ गया होगा, और नहीं पढ़ा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरी अगली वीडियो जो होगी वो डेमोक्रेटिक अपसर्च के ऊपर हो सकती है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में, जिसका सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर सी, जिसमें हम 2 मार्क्स से क्वेश्चन करेंगे, और हो सके उसमें हम सेक्शन डी भी कर ले, क्योंकि उसमें 4 मार्क्स से कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। बाय।